हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन में ए और बी जो है, ये ए यहाँ पे है और ये बी यहाँ वाला टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ए यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए, अब आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं कैसे? R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, यानी इन दोनों को हटा के आप 5 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों का देखिए, इन दोनों में ये दोनों कैसे है? ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनका भी रेसिस्टेंस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी 10 प्लस 5 15, 5 3 जा 15, यानी 10/3 रेसिस्टेंस आ गया इसका इक्विवेलेंट, ठीक है। अब एक नया सर्किट बना लो, एक नया सर्किट बना लेते हैं हम लोग और उसमें देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये ए जुड़ा हुआ है ना, और ए के साथ एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है। ए के साथ एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है जो है, ये लगा लीजिए यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर की तरफ कितने का जुड़ा? इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है 5 का आया है, तो 5 एक यहाँ पे लगा रहे हैं। आराम से देखिए और सॉल्व करते हैं। इसको x, इस पॉइंट को हम x बोल रहे हैं, और यहाँ से जो ये पॉइंट जुड़ा हुआ है इसको y बोल रहा है। और x और y के बीच जो जुड़ा है वो कितने का है? वो 10/3 का है, 10/3 ओम का। और इधर चलिए, इधर चलिए, यहाँ पे एक 4 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है और इसके साथ एक 4 ओम के साथ एक पॉइंट बी है, बी को हम यहाँ भी बना सकते हैं। और ये जो है वो 8 ओम का है। 8 किसके? 8 वाई और इसके बीच में है, तो लो वाई और इसके बीच में हम लोग 8 ओम का एक रेसिस्टेंस बना दिए। अब आपको दिख रहा होगा क्या, ये R1/R3 या इसका और इसका रेशियो ये 1/2 आएगा, और इसका रेशियो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। कैसा सिचुएशन हो गया? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी मिले 5 रेसिस्टेंस रहेगा, तो आप चेक कर लो कि ऊपर वाले और इसका रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये जैसे ही ऐसा हुआ, मतलब ये वाला रेसिस्टेंस काम करना सर्किट में, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा एक्स और वाई के क्रॉस। बस हटा लीजिए। हटा लेने के बाद अब ये दोनों कैसे जुड़ जाएगा? ये दोनों तो सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो अगर इसका इक्विवेलेंट बनाते हो तो ऊपर में देखिए, यहाँ से ये ए है, ऊपर में कितना हो गया? 5 4 9, ऊपर में हो गया 9 ओम का, और नीचे में कितने हो गया? 18 ओम का। नीचे हो गया 18 ओम का। देखो यहाँ से, ये 5 ओम, 5 4 9, और ये 10 और 8 18 ओम, और ये बी है, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 18 और 9 प्लस 18 27, 9 3 जा 27 और 3 6 जा 18, यानी 6 ओम इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है सो सुनिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 बैटरीज विथ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट, 2 बैटरी लगा है 12 और 13 का, ठीक है। और कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए लोड रेसिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम का लोड रेसिस्टेंस है, और ये 2 बैटरी है, और ये बैटरी का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस जो है दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट के 1 एम, और ये एक एक्चुअल में ये एक बैटरी है और ये भी एक बैटरी है, ऐसा है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब देख क्या रहे हो कि ये तीनों जो है हम जंक्शन लूप यहाँ पे लगा सकते हैं। जंक्शन लूप इसलिए लगा सकते हैं, तो देखो ये x और ये 0, x और 0 के बीच एक कनेक्शन, x और 0 के बीच एक कनेक्शन, और ये भी x और 0 के बीच एक कनेक्शन है। तो जंक्शन लॉ क्या बोलता है? जंक्शन लॉ अगर लगाते हो यहाँ पे जंक्शन लॉ, तो क्या लिखेगा? इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे क्या है? 13 और यहाँ पे x है, ठीक है। और तो ये क्या लिखेंगे? x प्लस 13, देखिए ये उल्टा जुड़ा हुआ है, तो x प्लस 13 बाई x प्लस 13, यहाँ से ऐसे चलो तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो x प्लस 13, और यहाँ ये हो गया v, हम सबका i लिखेंगे तो ये v हो गया, और v, और इसका r कितना है? 2, और प्लस इसका कितना लिखोगे? इसका लिखोगे x, और ये भी माइनस से प्लस की तरफ है, तो इसको भी लिखेंगे x प्लस 12 बाई कितना? इसका रेसिस्टेंस 1, प्लस इसका क्या लिखोगे? x और प्लस 0,
बाई 10 और ये टोटल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, टोटल का 0। तो चलिए, तो यहां से सॉल्व कर लो। x प्लस 13/2 2 प्लस x प्लस 12/1 प्लस x बाई 10 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 2 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा और 2 से 5 टाइम्स तो 5 इंटू एक्स प्लस 13 प्लस 1 से 10 इंटू एक्स प्लस 12 और प्लस का x इक्वल टू 0। अब जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 बन जाएगा। ऊपर में कितना रहा है सो देखो, 5x प्लस 13 5 जा 30 13 5 जा 13 35 65 और प्लस 10x प्लस 120 प्लस x, ये आ गया। अब इन दोनों को टोटल कर लो तो 10 5 15 और 1 16x यहां से हो जाएगा और ये वाला कितना हो गया 120 प्लस 65 185 इधर की तरफ और साथ में माइनस आएगा तो x का वैल्यू 185/16 माइनस में, यानी हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो गलत था, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, वो चलेगा। और यहां से इसका डिवाइड कर लो, माइनस 1.5625 आ जाएगा इतना, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है माइनस में, मतलब इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा होगा। तो आप देखो 11.56 तो 5 6 यानी 50 और 60 के बीच वाला जो ऑप्शन है यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पढ़िए अच्छे से। क्या बोल रहा है कि करंट इन 2 एम्पियर, 2 एम्पियर में कितना करंट जाएगा ये बताना है आपको। तो क्या दिख रहा है आपको इधर वाले सर्किट में, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहां से 48 वोल्ट जा रहा है, ये यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है 48 वोल्ट का। अच्छा, ये मिसिंग था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से 2 एम्पियर है, ये I1 है। अब चलो, ये तीनों कैसे जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये तीनों तो पैरेलल में है, तो इसका पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है फॉर्मूला पैरेलल का, 1/R1, R1 के जगह 8, फिर R2 के जगह 12 और R3 के जगह 24 और इन तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 24 8 3 जा 12 2 जा और 1 कितना हो जाए 3 2 5 6 64 और 6 1/4, यानी यहाँ से R इक्विवेलेंट कितने का आ गया 4 एम्पियर का, R इक्विवेलेंट 4 एम्पियर का। अब एक नया डायग्राम बना रहे जिसमें ये है 48 वोल्ट का और ये है 2 ओम का, ये 40 और इधर से है अपने को कितने 4 एम्पियर का, 4 ओम का, सॉरी 4 ओम लिखना चाहिए, 4 ओम का और यहां से ये वाला। ठीक है, अब देखिए करंट निकाल लीजिए। तो इन दोनों का रेसिस्टेंस कैसे हो गया, तो सीरीज में है 6 ओम हो जाएगा, तो V इक्वल टू IR, तो I क्या हो जाएगा V/R, तो V कितना है V तो हो गया 48 और इसका R कितना हो गया 6 से कितने टाइम है 8 टाइम्स में, यानी कितना एम्पियर का करंट इससे फ्लो कर रहा होगा 8 एम्पियर का, और हमको 2 ओम से ही निकालना था तो डायरेक्ट निकाल दिए, है ना, डायरेक्ट निकालते हैं। तो सीरीज में करंट सेम होता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट, सभी लोग मिलके सॉल्व कीजिए, है ना। इसमें क्या दिख रहा है 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर 2 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है। तो सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों कैसे है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, पैरेलल में होगा तो 6 × 3 R1 R2/R1 प्लस R2 6 9 और ये हो गया 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर। चलिए नया डायग्राम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये है 2 ओम और यहां से 16 वोल्ट का है सप्लाई और ये था 4 ओम का और यहां भी 2 ओम। अच्छा, इन दोनों को हटा के एक 2 ओम का लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये ऐसा है कुछ। अब आप फिर से देख रहे हो ये जो 2 ओम है, ये फिर से ये कैसा है दोनों सीरीज, तो इसका कितना हो जाएगा 4 ओम। अगर एक फिर से डायग्राम बनाते हो, है ना, बोर्ड के एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा डायग्राम, लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए आंसर सिर्फ निकालना है तो डायग्राम की जरूरत नहीं, फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 4 ओम का हो जाएगा
और ये दोनों फिर से पैरेलल, पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर बाई टू, क्योंकि सेम है, या आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू भी करोगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा, 2 ओम आ जाएगा। और ये 16 वोल्ट है ना, और यहाँ से ये 2 ओम और ये भी इक्विवेलेंट 2 ओम का आ गया है ना। तो देखिए ये दोनों फिर से सीरीज में यानी 4 ओम। तो हमको पहले तो I1 चाहिए, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V बटा आर, V बाई आर, V 16 है, R 4 हो गया, तो 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। हमको क्या निकालना था, I5 निकालना है, एक्चुअल में I5 निकालना है, ठीक है। और हम निकाले क्या, I1, I1 अपना आया है 4 एम्पियर का। चलिए I5 तक जाना है तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब उल्टा सर्किट में चलना पड़ेगा, पीछे से ऊपर की तरफ। अब जो I1 आया था यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये I1 जो है ये आ रहा है इसमें है ना, यहाँ तक I1, ये I1 दो में बट गया इधर, ये I1 यहाँ से आया कितने का, 4 का, और ये 2 इसमें जा रहा है ना। तो अगर आप सॉल्व करो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो डायग्राम बना के बता दे रहे हैं, हालांकि आप सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो करंट आ रहा है इसमें I1 वो आ रहा है 4 एम्पियर का, और यहाँ पे रेसिस्टेंस है 2 ओम का। चलिए, और ये जो है ये 2 से मिलके बना है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 4 ओम और 4 ओम। देखिए 4 ओम और 4 ओम का 2 बना दिए। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो करंट क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज सेम है और आर पता है आपको तो यहां से निकाल सकते हो कितना हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करें तो करंट कितना होगा, तो देखो ये जो 4 आ रहा था, ये जो 4 आता था यहां से करंट निकाल सकते हैं, हाफ इसमें बढ़ जाएगा 2 एम्पियर का और 2 एम्पियर इसमें चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में वोल्टेज तो पैरेलल में सेम ही है, और करंट आपको आई पता था, टोटल करंट आई पता था, तो आप निकाल भी सकते हो। I1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो हमको I चाहिए तो V बाई आर, तो इनवर्स रेशियो में हो जाएगा R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, तो R2 कितना है, इन दोनों के ये R1 है ये R2 है, तो 4 और ये 4 प्लस 8 और इंटू टोटल करंट आ रहा था 4, तो देखिए 2 आ गया। अब मान लीजिए इसमें 2 जा रहा था तो इसमें भी 2 जा रहेगा। ऐसे भी आप सिमिलरिटी से सोच सकते हो क्या कि जितना 4 है तो हाफ हाफ बांट लेगा, तो मतलब आपको I1 पता हो गया है 4 एम्पियर, इसमें जा रहा था, देखिए 4 एम्पियर में कौन जा रहा था इधर, तो 2, मतलब I2 भी आपको पता चल चुका है ना। अब यहां से ये जो 4 है उसमें तो पता चल गया, अब ये जो 4 है 2 एम्पियर वाला फिर से 2 मिलके बना हुआ है, तो देखिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना के सिखा रहे हैं आपको। ये 16 वोल्ट का लगा हुआ था, यहाँ पे जो करंट आ रहा था इसमें आ रहा था I1 4 एम्पियर का, ठीक है, और यहां से जो 4 वाला वोल्ट था, 4 ओम का रेसिस्टेंस था, इधर भी ये 2 ओम का था, और ये 4 ओम में भी कितने का करंट आया, 2 एम्पियर का। अब ये जो 4 है ये फिर से 2 और 2 मिलके बना है, इधर वाला 4 2 से मिलके बना हुआ है, ठीक है, 2 ओम और 2 ओम है ना। अब ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है 4, और सीरीज में करंट क्या सेम होता है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। तो हमारा I2 तो 4 एम्पियर हो गया है ना, और चलिए आगे देखते हैं, ये इसमें 2 एम्पियर का आ रहा है, तो हमको मेनली निकालना किसका है, I5 का निकालना है। अब I5 जो है वो 6 और 3 से मिलके बना हुआ है, यहाँ जो I2 आ रहा है ऐसे बना लो एक बार, 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट ओम का, और ये ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट आ रहा है कितने का, 2 एम्पियर का है ना, 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो वोल्टेज निकाल सकते हो है ना। तो देखिए करंट भी पता है, रेसिस्टेंस भी पता है, तो वोल्टेज क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर, तो 4 है, 4 वोल्ट 2 एम के क्रॉस 4 वोल्ट, और ये जो 2 बना हुआ है वो 2 से मिलके बना हुआ है, कौन कौन, ये जो 2 है वो 2 से मिलके बना हुआ है, एक की से 3 से और एक 6 से, ध्यान से सुनना, एक 6 ओम और एक 3 ओम से, तो इसमें कितना करंट जा रहा है, I5, और इन दोनों के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहा है,
यहाँ से देखो 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका रेसिस्टेंस सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो आई रेसिस्टेंस 3 ओम है, वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, यानी कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर। I5 में आ गया, R5 में 4/3 एम्पियर का करंट जाएगा। थोड़ा सा लेंदी बनेगा बट कोई नहीं, आपको सीरीज बाय स्टेप चलता है। अगर समझ में नहीं आया तो बैक जाके देखिएगा और समझ में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4/3 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आपको दिख रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस B एंड D इज 0। तो B यहाँ पे है और D यहाँ पे, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और हमको X का वैल्यू निकालना है, X का। तो हम जानते क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब क्या, ये कंडीशन हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस होता भी तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो ये किसका सिचुएशन हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। क्वेश्चन में लिख दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बी और डी के बीच 0 है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल। अच्छा, सबसे पहले सबका इक्विवेलेंट निकालो। ये 4 कैसे है, पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम, और ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 4 कैसे हो जाएगा, सीरीज में। देखो एक नया डायग्राम बना रहे हैं, ये 4 और 2 सीरीज में, मतलब कितने हो गया 6 ओम का। चलो एक बना लिए यहाँ पे। अब इन दोनों का कीजिए, इन दोनों का करोगे सॉल्व तो x है, तो देखो यहाँ से ये C पॉइंट, तो इसका हो जाएगा 8 इंटू एक्स बाई 8 प्लस एक्स, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब प्लस इसके साथ ये सीरीज में है तो 3। चलो यहाँ पे एक जो रेसिस्टेंस बनेगा उसका इक्विवेलेंट ये आ गया, और ये पॉइंट है हमारा B। ठीक है, और इन दोनों का ये तो 15 और 6 21 सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के लिए तो टेंशन ही नहीं है, 21 ओम का हो गया। और ये पॉइंट हो गया अपना A। चलिए, और इसका बात करें, इन दोनों का कितना होगा 6/2 यानी 3, और 3 और ये 15 और 3 18, ये हो गया 18 ओम का, 18 ओम का। और हमको निकालना है B और D के बीच में, तो बैलेंस कंडीशन है, तो ये बाई ये और ये बाई ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, देखिए 21/18 इसका रेशियो और इसका रेशियो ये सेम आएगा, तो ऊपर में कितना है देखो यहाँ से, ये है 8x/8 प्लस एक्स, अब प्लस में 3, और नीचे में कितना है 6, नीचे में 6। अच्छा, आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये 6 ओम का है तो 6 3 जा 18 और 3 7 जा 21, ऊपर में आ गया 7, और इसका एलसीएम ले लो 8x प्लस ये होगा 8 3 जा 24 प्लस 3x बाई कितना 8 प्लस x। ठीक है, तो 56 प्लस 7x इक्वल टू 11x प्लस 24, तो 56 माइनस 24 इक्वल टू 11x माइनस 7x, कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, इक्वल टू कितना 4x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 32/4 यानी 8 ओम, x का वैल्यू होगा 8 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आसान ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग घबराना नहीं है, एक एक कर सीखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। द करंट इन द गिवन सर्किट, मतलब कितना करंट यहाँ से आ रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो करंट कितना आ रहा है ये निकालना अपने को, तो निकाला जा सकता है। सोचिए कैसे क्या किया जाए। देखो इसमें मान लो कि यहां से I1 करंट आया होगा, I करंट इसमें आ रहा होगा, और इसमें कितना जा रहा है I1, और इसमें कितना जा रहा होगा I2, है ना। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इसमें I निकाल लीजिए, है ना। और ऐसे में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे में अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा, ये दोनों आपको सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो एक डायग्राम नया बनाते हैं। देखिए ये 4.8 वोल्ट का है, ठीक है, और यहाँ से I आ रहा है, और ये दोनों हो जाएगा सीरीज में, कितना हो जाएगा 6 6 12 ओम का। तो एक तो हो गया आपको 3 ओम का,
और एक इधर हो गया 12 ओम का। ठीक है, अब बस करंट निकाल के जोड़ देंगे। मान लो ये यहां से आई आ रहा था, इसमें जा रहा होगा I1 और इसमें जा रहा होगा I2। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। तो I1 क्या निकालोगे, I1 हो जाएगा V बटा R1। मतलब यहां से देखो, इसको R1 बोल रहे हैं, तो 4.8 बाई 3 यानी 1.6 एम्पेयर, ये हो गया I1। और उसी तरह से अगर I2 निकाले तो क्या निकलेगा, V बाई आर, पैरेलल में वोल्टेज सेम यानी इसके क्रॉस भी वोल्टेज इतना ही बाई 12, तो 0.4 एम्पेयर। हमको चाहिए टोटल करंट, तो टोटल करंट ये प्लस ये I इक्वल टू I1 प्लस का I2 यानी 2 एम्पेयर, इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पेयर हो जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें पूछा है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी, है ना। तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। अगर इस सर्किट की बात करें, इस सर्किट में कितना करंट दिखा रहा है, मान लो यहां से I1 जा रहा होगा। ठीक है, तो इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये तीनों कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो 5 3 जा 15 ओम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। तो अगर हम I1 की बात करें, I1 क्या हो गया, V बाई आर। V कितना है 2 और R कितना है 15। ये तो करंट आ गया। और हमको A से B की बात करना है। चलो A से चलते हैं, A से चलते हैं। तो A का पोटेंशियल A और करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, A का पोटेंशियल A और इसका हो जाएगा IR। I कितना है 5, 2/15 I है और R इसका 5। उसी तरह इसका भी I 2/15 और R कितना हो गया 5। पहुंच गए कहां पे, B पे। हमको VA माइनस VB ही बताना है और करंट के डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं, आपको पता ही है। तो VA माइनस VB और ये होगा 5 3 जा 15 और ये भी 5 3 जा 15 यानी 2/3 प्लस 2/3 यानी 3 3 का एलसीएम 3 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4/3 वोल्ट, है ना। ये भी बन जाएगा, 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट सॉल्व करते चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोलता है, अपने को क्या निकालना है। इन द फिगर शोन द करंट थ्रू द 4 ohm resistor is 1 ampere when the point P and M are connected to a DC voltage source. The potential difference between point M and N. M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी सिंपल सी बात, 1 एम्पियर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाए। अच्छा, ये 3 ओम है, ठीक है। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 4 इंटू 3 बाई 4 प्लस 3, तो ये हो गया 12/7 ओम, ठीक है। और इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.5/2 कर लो। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 0.5 यानी 0.25 ओम, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहां से ये डायग्राम इक्विवेलेंट बना रहे हैं। ये हो गया 12/7 ओम और ये आपका पॉइंट हो गया M और यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस लगा हुआ है। एक हो गया 0.25 ओम का और एक है 1 ओम का, है ना। और ये पॉइंट है हमारा N, ठीक है। और यहाँ पे जो हमको V1 निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, हाँ, द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 ohm रेसिस्टर इज 1 एम्पियर। अच्छा, 4 ohm रेसिस्टर के क्रॉस करंट जो था 1 एम्पियर था। तो 1 एम्पियर करंट है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट 1 एम्पियर और रेसिस्टेंस इतना, तो वोल्टेज तो 4 वोल्ट हो जाएगा। मतलब पैरेलल में वोल्टेज भी सेम होता है, तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट का सप्लाई है, ये बात आपको पता है ना। और इसके अक्रॉस कितना होगा ये निकालना है ना। तो इसके अक्रॉस जितना होगा यहाँ भी, तो ये पैरेलल जुड़ेगा। मान लो ये V1 है, तो V1 क्या निकालोगे, ये इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो V1 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सो देखिए, हाँ V1 निकालना 4 वोल्ट,
तो V इक्वल टू, हाँ तो ये हो गया R1, इसके क्रॉस कितना होगा वोल्टेज देखो, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। देखो यहां जब भी निकालना होता है वोल्टेज तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, तो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो किसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, तो V1 इक्वल टू होगा R1 मतलब जिसके क्रॉस निकालना है उसका बाई इन दोनों का इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज तो 4 था, तो 1 बाई इसको जोड़ लो 1.25 इंटू 4, 100 कर लो डबल, और ये हो जाएगा 4/5 यानी 16/5 यानी 3.2 वोल्ट, है ना। अच्छा है क्वेश्चन, जितने भी कर रहे हैं अच्छा है। क्वेश्चन में ये दिया था इसके क्रॉस 4 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी टोटल 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो इसके क्रॉस कितना होगा, तो बस वही हमको V1 निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, जिसके क्रॉस निकालना उसका रेसिस्टेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि बोल रहा है कि यू हैव गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेसिस्टर ईच ऑफ द वैल्यू 10 ओम capable of carrying of maximum current 1 ampere. It is required to make a suitable combination this resistance to produce a resistance of 5 ohm, है ना, और इसका करंट 4 एम्पियर ले रहा है। अच्छा, तो सिंपल सी पहले करंट का सिचुएशन बनाओ। करंट का सिचुएशन बनाने के लिए मान लो कि 4 गो रेसिस्टर लगा रहे हैं, है ना, पैरेलल में 4 रेसिस्टर होगा, तभी तो करंट का सिचुएशन सेटिस्फाई करेगा 4 एम्पियर का। तो 4 रेसिस्टर लगा लिए 4 एम्पियर का, है ना, 4 रेसिस्टर लगा दिए, सॉरी, जिसमें इसमें 1 एम्पियर का करंट, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट, और इसमें भी 1 एम्पियर का करंट। तभी तो यहां से जो करंट जा रहा होगा कितना जा रहा होगा 4 एम्पियर। पहला सिचुएशन तो ये सेटिस्फाई करना है कि टोटल करंट जो है वो 4 एम्पियर का, विच कैन कैरी इतना करंट मैक्सिमम। अब क्या बोल रहा है, सो देखिए कि 1 एम्पियर का करंट है, आइडेंटिकल रेसिस्टर और कितना है, इफ यू गिवन आइडेंटिकल रेसिस्टर ईच ऑफ द वैल्यू 10 ओम इज कैपेबल कैरी मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर, और करंट 1 एम्पियर का ले रहा है, तो कितना कॉम्बिनेशन सुटेबल कॉम्बिनेशन दिस प्रोड्यूस ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अच्छा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो चाहिए वो हमको रेसिस्टेंस टू प्रोड्यूस ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम द मिनिमम, अच्छा रेसिस्टेंस 5 ओम का चाहिए, ये भी है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ रेसिस्टर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। अच्छा, अगर ये 4 एम्पियर का है और हमारे पास 10 ओम का रेसिस्टेंस है, तो अगर यहां से 1 एम्पियर का तो करंट आ रहा है ना, और यहां से अगर इसमें 2 रेसिस्टेंस ऐसा जोड़ ले 10 ओम और 10 ओम का, उसी तरह इसमें भी जोड़ दे 10 ओम और 10 ओम का, ठीक है, और इसमें भी 10 ओम और 10 ओम का, और इसमें भी 10 ओम और 10 ओम का। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, और यहां से आ रहा था 4 एम्पियर का करंट और यहां भी जा रहा है 4 एम्पियर का करंट, ठीक है, ये 1 एम्पियर सारे में जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर ही फ्लो करा सकते हैं, विच कैन करंट 4 एम्पियर, ठीक है। और बोलता है कि मैक्सिमम करंट इसमें 10 ओम में 1 एम्पियर ही फ्लो करता है, सीरीज में करंट सेम होता है तो 1 एम्पियर ही फ्लो कराना है, लेकिन हमको 5 ओम रेसिस्टेंस। अब इसका कितना हो गया 20, इसका भी कितना आ गया 20, इसका भी आएगा 20 और इसका भी आएगा 20। तो अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो 20/4 यानी कितना आ गया 5 एम्पियर, 5 ओम। तो देखो रेसिस्टेंस को सेटिस्फाई करना है कि हमको आर इक्विवेलेंट जो चाहिए वो 5 ओम ही चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और सिंपल भी है। पहला कंडीशन ये है कि जो टोटल करंट फ्लो करना चाहिए वो 4 एम्पियर चाहिए, ठीक है, 4 एम्पियर। तो 4 बना देते हैं, 4 कंडीशन बना दिए कि चारों में करंट 1-1 एम्पियर बह रहा है और हमारा करंट 4 एम्पियर हो गया। अब क्या है कि बोल रहा है कि इसमें ज्यादा करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम करंट जो है एक ब्रांच से 1 ही एम्पियर फ्लो कर सकता है, और
रेसिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट वो हमको चाहिए 5 ओम का, है ना। तो अगर ये एक 10 का लगाते तो क्या हो जाता, 10/4 हो जाता, ठीक है। लेकिन दो दो लगा दिए तो 20/4 यानी 5 ओम। तो कितना बन गया, 2 4 और 2 6 और 2 8। तो हमको 8 रेसिस्टर रिक्वायर्ड चाहिए इसके लिए क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें दोनों जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। किरचॉफ्स टू लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर मैग्निफेस्टिनेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ किसका है, तो दोनों में एक चार्ज के लिए होता है, एक एनर्जी के लिए, तो चार्ज और एनर्जी दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आसानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो शुरू कीजिए यहां से लिखना भी ए। चलिए यहां से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये रेसिस्टेंस है, प्लस से माइनस, मतलब ऐसा सोचना है कि प्लस से माइनस घट रहा है तो -15, सबका वोल्टेज लिखना है। और ये आर है और आई 5 आया है ना, तो भी क्या लिखेगा, भी इक्वल टू आई आर। तो कितना होगा 5 इंटू 2 और माइनस ही लगाना है। करंट के डायरेक्शन में क्या लेना है, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन अपना अपना है। और जब वोल्टेज बड़ा से छोटा टर्मिनल की तरफ जाए तो माइनस लगाइएगा और छोटा से बड़ा टर्मिनल की तरफ लगे तो प्लस लगाइएगा, है ना। तो इसका तो बड़ा से छोटा था, माइनस लगा दिए। करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 इंटू आर लिख दिए। फिर बड़ा से छोटा यानी -10 लगाइए। करंट तो 5 ही जा रहा था, 5 इंटू 6 आई आर। ये प्लस से माइनस फिर घट ही रहा है तो 5, और कहां पहुंच गए, VB पे। तो सॉल्व कीजिए, VA -15 -10 -30 -5 इक्वल टू कितना, VB। और चाहिए क्या, VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 40 50 50 60 और 65 और 5 70 और इधर जाके प्लस वाली चीज, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 वोल्ट। अच्छे क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में चलिए क्या पूछा है कि इन द सर्किट शोन सेल्स ए एंड बी नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। अब सेल्स ए एंड बी, एक मिनट, VA 12 वोल्ट और R1, अच्छा ये R1 जो है वो 500 वोल्ट का है और ये जो R है वो 100 वोल्ट का है ना। और VA जो है, VA वो दिया हुआ है कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का। हमको VB बताना है ना। और सो नो डिफ्लेक्शन, यानी इससे जो करंट जो आ रहा है वो भी जीरो है। गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो VB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VB। तो ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VB निकालना है। तो सबसे पहले आप तो इसमें पहले करंट निकाल दो, टोटल करंट। तो इसको तो भूल ही जाओ, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इन दोनों का जो अगर हम करंट निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं VB का, तो क्या करें। अच्छा ये पैरेलल में है तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस निकालना है ना, तो जिसके क्रॉस निकालना है तो R कितना हो गया, जिसके क्रॉस निकालना है उसको ऊपर, और बाई ये दोनों R1 R2 और इनटू टोटल वोल्टेज। फॉर्मूला बताए थे ऊपर वाले में, जिसके क्रॉस निकालना है उसको R1 बोलना है, बाकी दोनों R1 R2, और इनटू टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, क्योंकि इसके क्रॉस तो अभी करंट तो जीरो है, पैरेलल में इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 12, 2002 यानी 2 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। फिर से सुन लो, ये 12 वोल्ट और इसके पैरेलल ये 12 वोल्ट इसके क्रॉस भी आने वाला है, ठीक है। अब इसमें 12 वोल्ट और ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, टोटल पैरेलल में 12 वोल्ट आया R के क्रॉस, इसके क्रॉस कितना जाएगा वो बताना है। तो देखो यहां से
वी आर, तो यहां से जिसके क्रॉस निकालना पड़ता है वी वन इक्वल टू क्या पड़ेगा आर वन बाई आर वन प्लस आर टू इंटू टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14 नंबर, है ना। 14 नंबर में क्या बोलता है कि R2 है R1 है ना, और यहां से कितना करंट जा रहा है सो निकालना। अच्छा देखो यहां से एक कंडीशन बन रहा है, यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर 2 एम्पियर आ रहा है। मान लो कुछ करंट तो इधर से आ रहा होगा, तो एक सिचुएशन तो यहाँ जंक्शन पे लगाओगे तो I जो है वो किससे मिलके बना हुआ है 1 एम्प, देखिए I भी आ रहा है और इधर से I आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर बन गया 2 एम्पियर। मतलब I जो है कितने एम्पियर का करंट हो गया 2 माइनस 1, यानी I जो है 1 एम्पियर का है ना, I 1 एम्पियर हो गया यहां से। और हमको निकालना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो B से A में आप घूम जाओ एक बार, है ना, B टू A आ जाना है। पाथ कौन सा लेना है, पाथ लेना है BDCA, मान लो ये C पॉइंट है, क्योंकि इसमें करंट पता है अपने को, इसके क्रॉस करंट पता है तो घूम जाइए। चलिए यहां से VB से स्टार्ट करिए, VB से चले, यहाँ का वोल्टेज माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। इसका वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो VB माइनस प्लस 2 वोल्ट है ना। इसमें करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर और इसका रेसिस्टेंस 2, तो I 1 इंटू 2, ठीक है। चलिए और प्लस यहां से आइए और यहाँ इसका, अच्छा इसमें 1 वोल्ट करंट दिया हुआ, वोल्टेज 1 एम्पियर का करंट है, तो यहां से ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 वोल्ट, तो इसका हो गया 1 और कहां पे पहुंच गए इस वाले टर्मिनल पे, ये है हमारा A, ठीक है। देखिए फिर से यहां से चलते हैं, यहां से चले, इसका क्या है माइनस से प्लस बढ़ रहा है, तो पहले तो VB का, फिर बढ़ रहा है तो प्लस 2, और यहां से करंट इसमें I आ रहा था, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, तो I हो गया 1 और R है 2, ठीक है। और इधर कुछ है नहीं, वोल्टेज बैटरी लगा हुआ है, बैटरी है 1 वोल्ट का और माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 1 वोल्ट प्लस में लिखना पड़ेगा। हमको चाहिए VB, है ना, और VB और VA कितना है 0.8 टिकन टू बी 0 और VA का दिया हुआ है ये 0 है, तो VB प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये तो कट ही जाएगा, ये 0, तो VA हो जाएगा यहां से माइनस 1 वोल्ट। VA हो रहा है 2 माइनस 2 माइनस 1 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा VA का। तो ऑप्शन कौन बन रहा है C नंबर। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन में दिया है अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 2 ओम रेसिस्टेंस, यहां से करंट जा रहा है 3 ओम का, है ना। द पावर डिसिपेटेड ऑफ 5, इससे पावर कितना निकल जाएगा ये निकालना है। चलो अगर यहां से पैरेलल में तो वोल्टेज हम यहाँ के देखो, यहाँ R पता है और I पता है, तो V इक्वल टू IR लगा लो, तो I कितना हो गया I 3 इंटू 2 यानी 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहा है तो इसके पैरेलल में ये है और यानी इसमें 6 वोल्ट सप्लाई जा रहा था, सिंपल सी बात। यानी इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट हो रहा है, यानी यहां भी ड्रॉप कितना हो रहा होगा 6 वोल्ट का ही ड्रॉप हो रहा होगा। अगर हमको इसमें करंट चाहिए, रेसिस्टेंस पता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो रेसिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है बोलिए, कैसे निकालोगे। अगर करंट चाहिए इसमें वोल्टेज पता है, इसका R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो गया 5 1 6 ओम सीरीज में था, और वोल्टेज पता है 6 वोल्ट, तो I क्या हो गया V बाई R, यानी 6/6 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। इसमें कितने एम्पियर का करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, और ये दोनों तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में करंट सेम होता है, यानी 5 ओम के क्रॉस करंट कितना हो गया, करंट अक्रॉस 5 ओम, करंट अक्रॉस 5 ओम इक्वल टू 1 एम्पियर। हमको क्या निकालना है पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, या I स्क्वायर R भी लगा सकते हो, I पता था तो I कितना है 1 का स्क्वायर, R कितना है 5, तो हो गया 5 वाट, पावर हो गया 5 वाट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
तो इस तरह से हमने आपके साथ 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया और सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं, अच्छे हैं, जो आपके नीट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सारे हैं। तो प्लीज एक बार लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ